जैन अमृत समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। जय जिनेंद्र। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैन धर्म में समय किसे और कितना बताया है। समय को जो बातों बातों में, निरर्थक कार्यों में, यहाँ वहाँ की तेरी मेरी में, निंदा में, किसी की बुराई में समय को यूं ही गंवा देते हैं। ज्ञानी और ध्यानी का हर क्षण, चाहे वह सो रहा हो चाहे वह जाग रहा हो, उसका आत्मचिंतन में चलता है। वही अज्ञानी और संसारी का हर क्षण, वह चाहे जाग रहा हो चाहे वह सो रहा हो, पाप के कार्यों में, वासना, विषय, विकार में व्यतीत होता है। आज आपको समय के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर, जानकर आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान ने समय को कितना बड़ा और बलवान बताया है, जिसके द्वारा सिर्फ मनुष्य भव में ही समय का सदुपयोग करके समय के द्वारा नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा, साधारण मनुष्य से अरिहंत सिद्ध बनने की चाबी हमें प्राप्त हुई है। चाबी दोबारा प्राप्त नहीं होगी, बार बार हमें प्राप्त होने वाली नहीं है। तो समय किसे बताया है कि काल का अत्यंत सूक्ष्म अंश, जिसका विभाग ना हो सके, जिसके भाग की कल्पना केवली भगवान के ज्ञान के द्वारा भी ना हो सके, ऐसे निर्विभाज्य अंश को समय कहते हैं। आंख के एक पलक झपकाने पर असंख्यात समय व्यतीत हो जाता है। अति झीन वस्त्र को फाड़ने पर एक तंतु से दूसरे तंतु के फटने में जो समय लगता है, वह भी असंख्यात समय कहलाता है। असंख्यात समय की एक आवलिका होती है। 1,67,77,216 से कुछ अधिक आवलिकाओं का एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी 48 मिनट का भी एक मुहूर्त होता है। 1 सेकेंड में 5,825 के लगभग आवलिकाएं होती है। 256 आवलिका का एक क्षुल्लक भव होता है। 256 आवलिका से पहले कोई भी जीव काल नहीं करता है, यानी 256 आवलिका तो जीव गर्भ में आने के बाद इतना वह जीवित रहता ही रहता है, उसके बाद दूसरा भव प्राप्त करता है। 65,536 क्षुल्लक भव का एक मुहूर्त होता है। 65,536 को एक क्षुल्लक भव यानी 256 से इंटू करने पर 1,67,77,216 आवलिका होती है। आपको यह समय की गणना बता रहे हैं कि एक मुहूर्त में कितना समय व्यतीत हो जाता है। तो भगवान ने जो सामयिक बताई है, एक मुहूर्त की सामयिक बताई है, उस एक मुहूर्त का सदुपयोग करके भी हम आत्मा को पापों से हल्की कर सकते हैं। तो आगे बताते हैं कि समय की 7 प्राण का एक स्ट्रोक। 7 प्राण का मतलब है एक स्वस्थ आदमी 7 बार सांस ले और सांस छोड़े, जितना समय बीतता है वह एक स्ट्रोक है। 7 स्ट्रोक का एक लव, 38.5 लव की एक घड़ी, यानी एक घड़ी में 24 मिनट होता है। तो इसी तरह 77 लव का एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी की एक मुहूर्त होती है। एक मुहूर्त यानी 2 घड़ी में हम 3,773 बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। एक पहर में 14,149 बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। एक दिन और रात में 1,13,194 बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। ये सारी गणना आगम में भगवान ने स्वयं फरमाई है। तो अब देखिए आगे कि समय, आपको समय के बारे में बताया है। एक मुहूर्त में कितनी आवलिकाएं होती हैं,
कितना लव होता है और कितने स्तोक होते हैं, तो सारा वर्णन आपको बताया है। तो समय जो है, समय को वक्त भी बोलते हैं, टाइम, क्षण, प्राकृत में क्षण भी बोलते हैं। अब चारों गति के जीव, 84 लाख जीव योनि, संपूर्ण लोक में ठसाठस जीव, सभी के पास समय था, है और रहेगा। लेकिन समय का सदुपयोग, समय को सार्थक, समय को पर समझ कर पाकर कौन शाश्वत सुख, शांति, आनंद पा सकता है? कभी आपने चिंतन किया है कि समय, एक आंख झपकाने पर असंख्या समय बीत जाता है और उस समय को सदुपयोग कौन कर सकता है? कौन शाश्वत सुख, शांति, आनंद पा सकता है? चारों गति के जीव, सभी को, सभी आत्माओं को यह समय मिला है, लेकिन शाश्वत सुख, शांति कौन पा सकता है? कभी चिंतन किया है? कौन पा सकता है? सिर्फ और सिर्फ आप और मैं, यानी मनुष्य। मनुष्य यह शाश्वत सुख, शांति, आनंद पा सकता है अगर समय को समझ जाए, समय की वैल्यू करना सीख जाए और समय को सार्थक करना सीख जाए, तो वह शाश्वत सुख, शांति को पा सकता है। तो क्या सभी मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, सभी मनुष्य के जीवन में यह मौका नहीं मिल सकता। सिर्फ वही मनुष्य पा सकता है। कौन? मनुष्य में भी कौन पा सकता है? तो आगे जानिए। भवी हो, कर्म भूमि में हो, जिन वाणी का रसिक हो, अरिहंत सिद्ध पर अटूट श्रद्धा हो, आत्मार्थी हो, संसार से निर्लिप्त हो, सदा धर्म में लीन हो, संसार से उदासीन हो, वही मनुष्य शाश्वत सुखों को, शांति को, आनंद को पा सकता है। बाकी मनुष्य नहीं पा सकता है। तो आज आपको समय के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है कि समय बड़ा अनमोल है। समय के रहते ही समझ आ जाए और समय से आप उसके पहले ही आपको समझदारी। तो यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। यह वीडियो सुनकर आप ज़रूर समय का सदुपयोग करेंगे। आपको 1 मिनट या 2 मिनट कभी भी आप फ्री हों तो ज़रूर समय का सदुपयोग करें, आत्मा का चिंतन करें और अपने पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करें, तभी हमारा समय का सदुपयोग होगा। जय जिनेंद्र।